स्वागत। I welcome all of you to Aam Aadmi Party's extremely important and pertinent press conference in Chandigarh today. साथियों, दोस्तों, कल कैप्टन साहब ने एक अनाउंसमेंट करी और उन्होंने कहा कि पंजाब में महिलाओं के लिए बस यात्रा, बस में सफर करना आज से फ्री हो गया। पहली चीज तो ये है कि कैप्टन साहब अब धीरे धीरे केजरीवाल साहब की नकल करने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में आज से लगभग 1 साल पहले महिलाओं के लिए सारी बसों में, दिल्ली की सारी बसों में सफर और यात्रा करना फ्री कर दिया था, मुफ्त कर दिया था। और आज अरविंद केजरीवाल जी से सीख लेते हुए, उनके दिखाए गए नक्शे कदमों पे चलते हुए, उनकी नकल करते हुए कैप्टन साहब ने पंजाब में एक कोशिश करी कि महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी जाए। लेकिन वो एक कहावत है ना कि भाई नकल में भी अकल चाहिए। जो नकल करे उसे भी नकल थोड़ी अकल के साथ करनी चाहिए। इस नकल में यह जरूर नजर आया कि नकल करने की कोशिश करी गई लेकिन अकल नहीं लगाई गई, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया गया, या कहीं ना कहीं जानबूझकर खोखला वादा, खोखली पॉलिसी पंजाब के लोगों के सामने रखी गई, पंजाब की महिलाओं के सामने रखी गई। और यह वादा उतना ही खोखला है जितनी खोखली कैप्टन साहब की सरकार है। ऐसा अक्सर होता है, ऐसे खोखले वादे अक्सर ऐसे हो जाते हैं और ऐसी खोखली नीतियां बन जाती हैं जब आप अपनी पूरी सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस आउटसोर्स कर दो एक ब्यूरोक्रेट को और अपनी पूरी पॉलिटिक्स आउटसोर्स कर दो एक अलेज्ड स्ट्रैटेजिस्ट को और खुद अपने फार्म हाउस में जाकर बैठो, ऐशो आराम से मौज करो। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंजाब में मैक्सिमम रूट्स पर मैक्सिमम बसें जो हमारे पंजाब सूबे की सड़कों पे दौड़ती हैं वो तो सारी प्राइवेट हैं। लेकिन प्राइवेट बसों में महिलाओं के सफर को कैप्टन साहब की सरकार ने फ्री नहीं किया। एसी बसों में महिलाओं के सफर को कैप्टन साहब ने फ्री नहीं किया। वॉल्वो बसों में महिलाओं के सफर को कैप्टन साहब ने फ्री नहीं किया। और मैं आपको आज कुछ आंकड़े देना चाह रहा हूं। पंजाब की सड़कों पे दौड़ने वाली बसें 70% से ज्यादा रूट्स पर, 70% से ज्यादा रूट्स पर दौड़ने वाली बसेस प्राइवेट हैं, यानी कि निजी हैं, सरकारी नहीं हैं। मैक्सिमम लिंक रोड्स पर जो सड़कें जो लिंक करती हैं पंजाब को एक जगह से दूसरी जगह, वहां पे जो बसें दौड़ती हैं वो प्राइवेट बसें हैं, सरकारी बसें नहीं हैं। और रूरल पंजाब, हमारे पिंड में, गांव में जो बसें दौड़ती हैं, एक पिंड से दूसरे पिंड को जोड़ती हैं, वो सारी बसें प्राइवेट हैं, सरकारी नहीं हैं। और कैप्टन साहब ने प्राइवेट बसों में सफर को फ्री नहीं किया। केवल 5, 10, 15% सड़कों पे दौड़ने वाली सरकारी बसों को फ्री करने का एक खोखला वादा, एक खोखली पॉलिसी जनता के सामने रखी है। और सरकारी बसों में भी जो सफर को फ्री किया, उस 15% में भी जो 15% रूट्स पे दौड़ती हैं बसें जो फ्री किया, उसमें भी एसी बसें जो पंजाब सरकार चलाती है उसे फ्री नहीं किया। जो वॉल्वो बसें पंजाब सरकार चलाती है उसे फ्री नहीं किया। HVAC की बसें फ्री नहीं करी। और
पंजाब की आंख में, पंजाब की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम पंजाब सूबे के माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन साहब ने किया है। इसीलिए कहते हैं नकल में भी अकल चाहिए। आज आम आदमी पार्टी, कैप्टन साहब ने केजरीवाल साहब की नकल करनी शुरू करी, अच्छी बात है, नकल करिए, लेकिन आज नकल करनी है तो पूरी नकल करिए। और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी ये डिमांड करती है, ये मांग करती है कैप्टन साहब से कि आप हमारे सूबे में, पंजाब में सारी महिलाओं के लिए हर बस में यात्रा सफर फ्री करिए, मुफ्त करिए, चाहे वो प्राइवेट बसें हो, चाहे वो वॉल्वो बसें हो, चाहे वो एसी बसें हो। हम ये नहीं चाहते कि 70 से 80% बसों में महिलाओं को आज भी बस में चढ़ के टिकट खरीदनी पड़े और मात्र 10-15% बसों पे ही फ्री सफर हो। हम चाहते हैं कि कैप्टन साहब पूरे पंजाब में महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करें। नकल करनी है अरविंद केजरीवाल जी की तो पूरी नकल करिए। अगर आपने ये मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की सारी जो जनहित की स्कीम्स हैं, नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको कॉपी करना है, नकल करनी है, तो फिर नकल पूरी करो। अगर हमसे सलाह करनी है तो हमसे सलाह भी कर लो, हम आपको मुफ्त में एडवाइस भी दे देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एडवाइस भी दे रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं कि पंजाब में मैक्सिमम बसेस जो दौड़ती हैं सड़कों पे, ज्यादातर रूट्स पे जो बसें चलती हैं वो सारी प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट बसों को भी फ्री किया जाए। यह आम आदमी पार्टी मांग करती है। इन खोखली नीतियों, इन खोखली स्कीमों से आप महिलाओं की, पंजाब सूबे की महिलाओं की आंख में धूल झोंकने का काम मत करिए कैप्टन साहब, और सारी बसों को फ्री करिए। इसी के साथ साथ यह भी कहना चाहेंगे कि जब आप नकल कर रहे हैं तो एक और बड़ी नीति जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज से करीबन 6.5 साल 7 साल पहले, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली के, जो उन्होंने लागू करी थी, उस नीति को भी पंजाब में लागू करें, और वो है मुफ्त बिजली, फ्री बिजली। केजरीवाल की फ्री बिजली स्कीम को कैप्टन साहब पंजाब में भी लागू करें, ऐसी मांग आम आदमी पार्टी करती है। अगर नकल करनी है तो पूरी नकल करो, अकल के साथ करो, और केजरीवाल साहब की फ्री बिजली स्कीम जो दिल्ली में है उसे पंजाब में भी लागू करो। जैसे आज दिल्ली में हर दिल्ली वाले को फ्री बिजली केजरीवाल साहब दे रहे हैं, जहां बिजली का बिल 0 आता है, वो नीति, वो स्कीम पंजाब में भी लागू हो और पंजाब के लोगों को भी फ्री बिजली मिले। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि दिल्ली में बिजली की उपज नहीं करी जाती है, कोई प्रोडक्शन नहीं है बिजली की, बिजली खरीदी जाती है। उसमें भी कई निजी कंपनियां इन्वॉल्व हैं, लेकिन हर प्राइवेट प्लेयर की काम करने के तरीके पे लगाम लगाकर केजरीवाल साहब ने दिल्ली में हर व्यक्ति को फ्री बिजली देने का काम किया। और आज हम कैप्टन साहब से भी यही मांग करते हैं कि पंजाब एक ऐसा सूबा जहां बिजली बनाई जाती है, बिजली की उपज है, प्रोडक्शन है, आज उस सूबे में लोगों को इतने महंगे बिजली के बिल आ रहे हैं, लाखों लाखों रुपए के बिजली के लोगों के बिल आ रहे हैं, लोगों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। आज हम मांग करते हैं कि पंजाब में भी आप केजरीवाल मॉडल ऑफ फ्री बिजली को कॉपी करें और पंजाब में दिल्ली की तर्ज पे, केजरीवाल सरकार की तर्ज पे फ्री बिजली देने का काम करें। तो ये आज आम आदमी पार्टी की मांग है कैप्टन साहब से, और बस यही कहना चाहेंगे कि अगली बार जब नकल करो तो थोड़ी अकल का भी इस्तेमाल करो, और जो बसें फ्री करने का आपने एक खोखला वादा किया, एक खोखला स्कीम लागू करने की कोशिश करी, उसको ठीक से लागू किया जाए, और प्राइवेट बसें जो ज्यादातर रूट्स पे दौड़ती हैं पंजाब में, उन्हें भी
हमारी महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए फ्री किया जाए। इस संदर्भ में किसी साथी का कोई सवाल हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसा आपने कहा चड्ढा साहब के मतलब ये जो स्थिति आपने बयान की है पंजाब में बस सर्विस की जी, इसके बावजूद इस विभाग को ये फ्री करने के चक्कर में 200 करोड़ से ज्यादा का लॉस होगा 10वें महीने तक। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ। देखिए, ये स्कीम जब दिल्ली में लागू करी गई थी तो मकसद राइडरशिप बढ़ाना नहीं था, मकसद था कि महिलाओं को एम्पावर किया जाए। यह एक सोशल इंक्लूजन का जरिया भी है और एक फ्री मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दिल्ली में दिल्ली की महिलाओं को अपने पति से, अपने भाई से या अपने बाबूजी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज वो खुल के घर से निकलती हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, क्योंकि दिल्ली में उनके भाई, उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए यात्रा मुफ्त कर दी है। लेकिन पंजाब सरकार ढोंग कर रही है, पंजाब सरकार उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम यात्रा, मैक्सिमम रूट्स पर तो प्राइवेट बसें दौड़ती हैं, वहां आज भी उन्हें टिकट खरीदनी पड़ेगी। एसी वॉल्वो बसेस जो सरकारी हैं उसमें भी टिकट खरीदनी पड़ेगी और 200 करोड़ का जो नुकसान के आंकड़ा सामने आ रहा है, मेरा यह मानना है कि हर सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था संभालनी चाहिए और अर्थव्यवस्था इस प्रकार से संभालनी चाहिए कि मैक्सिमम फायदा जनता का हो। आज जो पैसा भी पंजाब सरकार के पास आता है टैक्स के माध्यम से, वो सब पंजाब के लोग ही तो देते हैं। तो वो दौलत अगर पंजाब के लोगों पे लुटाई जाए तो इसमें क्या बुरा है? वो दौलत अगर कुछ नेताओं और मंत्रियों की जेब में चली जाए तो दिक्कत है। आज पंजाब की जनता का ही पैसा जो सरकार चुनती है वही पंजाब की जनता पे लुटाए, इसी के लिए तो सरकार बनती है। राघव जी, एक सवाल ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ट्रांसपोर्ट कोई भी जा रही है वो फ्री है? दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा अंतर पंजाब के कंपैरिजन में अगर देखें तो यह है कि दिल्ली के अंदर सरकारी बसें दौड़ती हैं और दिल्ली के अंदर सारी बसों पे हमने फ्री यात्रा घोषित करी है। आज कोई भी एक दिल्ली की महिला खड़े होके ये नहीं आपको कह सकती कि हमें फलाने फलाने बस में टिकट मांगी गई, टिकट खरीदनी पड़ी। आज सबके लिए यात्रा फ्री है, प्राइवेट बसें भी है कुछ नहीं है, ना के बराबर नहीं कि यात्रा प्राइवेट बसें से फ्री नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। सारा सरकार ने किया है। दिल्ली ਦੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। दिल्ली की बाउंड्री पे, जैसे पंजाब ने भी दिल्ली की जो बॉर्डर एरिया है, दिल्ली का जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, उसके अंदर सारा ट्रांसपोर्ट फ्री है महिलाओं के, कोई पैसा नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। स्टूडेंट्स के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए भी एक मांग उठी कि उनके लिए भी बस यात्रा फ्री करी जाए। लेकिन जब ये सरकार, ये निकम्मी सरकार जिसका मुख्यमंत्री बीते 4 साल में सेक्रेटेरिएट नहीं गया, अपने एसी कमरे में फार्म हाउस में बैठकर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को एक ब्यूरोक्रेट को दे दिया और अपनी पूरी पॉलिटिक्स को एक स्ट्रेटेजिस्ट को दे दिया। वो ऐशो आराम में बैठकर आदमी मौज कर रहा है। महाराजा साहब को क्या मतलब, क्या नीति लागू हो रही है कि पंजाब की महिलाओं को बस यात्रा मिल रही है कि नहीं मिल रही? किसी अफसर ने बोला होगा जी ये कर दो, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट मिल जाएंगे, तो उन्होंने लागू कर दिया। अरे पढ़ तो लेते, समझ तो लेते, केजरीवाल मॉडल पूरा कॉपी करते, अकल तो लगाते अपनी। लागू तो कर दिया लेकिन फायदा पंजाब की महिलाओं को तो हुआ नहीं, क्योंकि आज भी जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाओगे आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। आज ही कई जगहों से हमें फोन आए, हमारे वर्करों को फोन आए कि भाई हम फलाने जगह से फलानी जगह जा रहे हैं, हमें तो टिकट खरीदनी पड़ रही है। और टिकट इसलिए खरीदनी पड़ रही है क्योंकि सरकारी बसें तो दौड़ती नहीं पंजाब में। कहां दौड़ती हैं? हर पार्टी का नेता आज अपना प्राइवेट बसा चला रहा है, प्राइवेट बसें चल रही हैं,
चाहे कांग्रेस हो, अकाली दल हो, जिस मर्जी पार्टी का आप नाम लो, सारी पार्टियों के नेता अपना ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। सिस्टमैटिकली पंजाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी ट्रांसपोर्ट आउट कर दिया गया है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को लाया गया है ताकि कुछ नेताओं को फायदा हो। आज भी उन नेताओं को बचाया जा रहा है और आज भी महिलाओं के लिए मैक्सिमम रूट पर, मैं कहूं लगभग सारे पंजाब में बस यात्रा फ्री नहीं है। यह वास्तविकता है। मैं चाहूंगा आप भी इस पे रिपोर्टिंग करें, आप भी जगह जगह जाएं और रिपोर्ट करें क्या एक्चुअल में फ्री हुआ भी है कि नहीं हुआ। राघव जी, कैप्टन सरकार ने आज एक प्रेस नोट जारी किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 85 ਫੀਸਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 100% ਬੰਦ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये तो सवाल पूछते हुए आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। ये उसी से पता लग जाता है। मुझे लगता है वीर जी, मुझे लगता है कि आजाद भारत के इतिहास में, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक, मैं बड़े आदर से कह रहा हूं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इतना निकम्मा मुख्यमंत्री शायद ही किसी सूबे ने देखा हो, जो 4 साल में सेक्रेटेरिएट नहीं गया, जिसकी निकम्मी सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं हर घर रोजगार दूंगा, 4 हफ्ते में नशे खत्म कर दूंगा, कर्जा खुरकी माफ कर दूंगा, न जाने क्या क्या झूठ बोलकर लोगों से वोट लिए, लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। आज जब लोग सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांगते हैं, तो अपने महल में बंद होकर बैठ गए। अभी कुछ ही दिन पहले एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े न्यूज चैनल ने सर्वे किया मुख्यमंत्रियों का, सारे मुख्यमंत्रियों का, कि कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर, अच्छा काम करने वाला मुख्यमंत्री है और कौन सबसे खराब मुख्यमंत्री है। सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में नाम आया आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, और सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में, निकम्मे मुख्यमंत्रियों में नाम आया पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का। इसी से साफ हो जाता है कि उन्होंने कितने वादे पूरे करे और कितने वादे पूरे नहीं करने में वो नाकाम रहे। मैं उसको दिल्ली की, वीर जी, दिल्ली की फाइनेंशियल कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी जब अरविंद केजरीवाल साहब ने आज से 7 साल पहले सरकार बनाई थी। दिल्ली का बजट कोई मुनाफे का बजट नहीं था जब आज से 7 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी। तब भी यही कहा जाता था, पैसा है नहीं, सरकार कंगाल है, आप कैसे करोगे। करने के लिए आपको सरकारी खजाने में पैसा नहीं, नेताओं के दिल में और मन में साफ नीयत चाहिए। यह नीयत का खेल है। कैप्टन साहब की नीयत काली है, उनकी नीयत माड़ी है, नीयत में समस्या है, बजट की समस्या नहीं है। सरकार के पास बहुत पैसा होता है, जब महल बनाने होते हैं, जब बड़े बड़े फंक्शन करने होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाने होते हैं, एडवर्टाइजमेंट देनी होती है, बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट को हायर करना होता है, तब तो सरकार के पास पैसा आ जाता है। पंजाब सरकार की महिलाओं के लिए, पंजाब के लोगों के लिए अगर बस यात्रा फ्री करनी है, बिजली फ्री करनी है, तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम पागल बैठे हैं यहां पे, झूठ बोलते हैं हमें। अगर नहीं चल रही सरकार तो सरकार छोड़ दो, आम आदमी पार्टी सरकार चलाएगी और सारी चीजें आपको फिर करके दिखाएगी। इसी बजट में, इसी घाटे के बजट में जिसकी आप बात कर रहे हो, इसी में काम करके दिखाएगी आम आदमी पार्टी 2022। नहीं, सरकार में नहीं थे कभी। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਕਲ ਵੀ ਉਹ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਲਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ आंदा से पूरा प्रोग्राम था उन्हें पूरा चेक करके ये चेक नहीं करते। मैं तो मुख्यमंत्री साहब पे बात कर रहा हूं, मैं और किसी इंडिविजुअल के बारे में ना मैंने कुछ कहा है ना मैं कुछ कहना चाहता हूं। कैप्टन साहब की सरकार जो है, आज उसकी सत्ता है पंजाब में, वो राज कर रहे हैं, राजा साहब का राज चल रहा है पूरे पंजाब में। तो महाराजा साहब जो जो चीजें लागू कर रहे हैं उस पर आज हम सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में जगह जगह से फोन आ रहे हैं, लोगों के मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं कि बिजली तो फ्री हुई नहीं, बस तो फ्री हुई नहीं। हुआ क्या? बस यात्रा आज से फ्री होनी थी ना। आज आप जाइए जरा चेक करिए कि हमारी महिलाओं को यात्रा करने से पहले टिकट खरीदनी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। तो ऐसे खोखले वादे,
जुमले अपने बड़े भाई नरेंद्र मोदी से सीखकर कैप्टन साहब लागू कर रहे हैं पंजाब में, वो ठीक नहीं है। राघव जी, इन्हां दे कहण दा मतलब ਇਹ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਿਫੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾंत किशोर ने स्ट्रैटेजी तैयार की थी कि वुमेन्स लिए फ्री बस सर्विस। वो तो बहुत पहले हमने लागू कर दी थी। हमने चुनाव से कम 1-1.5-2 साल पहले इसको आइडिया फ्लोट कर पॉलिसी पास कर एलजी साहब पे फाइल भेज के कितने पहले कर दी थी, चुनावों से बहुत पहले कर दी थी। आप टाइमलाइन चेक करिएगा। मैं उस पर अलग से बोलूंगा, आज नहीं। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक बिजली की बात है, बिजली पे 7 अप्रैल 2021 से आम आदमी पार्टी पंजाब के हर शहर में, हर पिंड में, हर जिले में, हर हलके में, हर जगह एक बहुत बड़ा बिजली आंदोलन शुरू करने जा रही है। और इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी के वर्कर, आम आदमी पार्टी के लीडर पंजाब की आवाम के साथ, जनता के साथ मिलकर, उनके साथ रलकर सारे बिजली के बिलों को जलाएंगे। कैप्टन सरकार के कानों तक, उनके महल तक, उनके फार्म हाउस तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कैप्टन साहब को मजबूर करेंगे कि जैसे केजरीवाल साहब ने दिल्ली में बिजली मुफ्त करी, वैसे ही आप केजरीवाल मॉडल ऑफ फ्री बिजली को कॉपी करते हुए, उसकी नकल करते हुए पंजाब में भी फ्री बिजली दो। ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं ना आप? देखिए, ट्रांसपोर्ट माफिया, प्राइवेट बसों का माफिया पंजाब में कितना हावी है, ये बात मुझे बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। और सरकार चाहे तो माफिया खत्म भी कर सकती है। सरकार चाहे तो सारी बसों में महिलाओं के लिए, विमेन के लिए यात्रा, ट्रैवल, सफर फ्री कर सकती है। बात नियत की आ जाती है। आज सरकार को प्राइवेट बसों के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार चाहे तो 1 मिनट में फैसला ले सकती है। सरकार से ज्यादा शक्तिशाली, पावरफुल कौन है? सरकार तो सरकार है, और राजा साहब की सरकार है। इतने बड़े राजा की, महाराजा की फार्म हाउस वाली सरकार है। इसको तो कम से कम कर ही देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पंजाब की जनता आपको 2022 में जवाब देगी, करारा जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया।